संथाल में आप कार्यरत थे। संथाल में जो एक मुद्दा चल रहा है, बांग्लादेशी हो या फिर और घुसपैठियों के मुद्दा हो, आप अपने वक्तव्य में जय यीशु का नाम लिए हुए हैं, तो क्या आप यीशु मानते हैं या सरना है? हालांकि जो पुलिस सेवा है उसमें जो सेवा देने का क्षेत्र है वो थोड़ा सीमित है। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? और इसीलिए लोग नौकरियों के लिए जान दे रहे हैं और झारखंड प्रदेश में ये कहा जाता है कि नौकरियां नहीं हैं। लेकिन मेरे साथ जो एक शख्स हैं वो डीएसपी रह चुके हैं संथाल से, और वह इस्तीफा देने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के कमान संभाले हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पट्टा पहना के भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किए। डीएसपी रह चुके नवनीत हेम्ब्रम हैं, उनसे हम सीधे तौर पे बात करते हैं कि लोग नौकरियां जो है खोजते हैं और उनके लिए ना जाने जान भी दे रहे हैं, और आप जो है सो नौकरी छोड़ के और राजनीति का पट्टा पहने हैं, क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से आपका प्रश्न बड़ा वो है कि सही बात है, नौकरी पाने के लिए लोग बहुत प्रयासरत रहते हैं। और मेरा अपना मानना है कि मैंने जब एक पुलिस अधिकारी के रूप में नौकरी पाई ईश्वर से, और उस सेवा को भी मैंने बहुत ईमानदारी पूर्वक, मेरा अपना मानना है कि मैंने उसका निर्वहन किया। और कहीं न कहीं एक सेवा की जो भावना थी कि मैं लोगों की सेवा करूं, और मुझे लगता है बाद में ऐसा लगा वहाँ के लोगों की, जनताओं के साथ जो मेरा संबंध बना, और वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब जुझारू कार्यकर्ता लोग जो हमसे बहुत क्लोज थे, उन लोग ने मुझे बहुत प्रेरित किया। और कहीं न कहीं जो सेवा भावना मेरे अंदर थी वो मुझे प्रेरित की कि मैं मेरा अपना मानना है कि जो पुलिस सेवा है उसमें जो सेवा देने का क्षेत्र है वो थोड़ा सीमित है। लेकिन आप राजनीतिक पृष्ठभूमि के में जब आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा क्षेत्र मिलता है आपको, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का, लोगों के कई जीवन के कई क्षेत्रों को आप टच कर सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं। आपके जवाब में एक सवाल खड़ा होता है, क्या झारखंड प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि हम वहाँ सेवा ना देके जनता का सेवा हम राजनीतिक रूप से करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सवाल नहीं, मैंने आपने शुरू कहा कि मैं सेवा जो वर्ड है वही भावना मुझे इधर प्रेरित किया आगे ले आने का। और विशेष रूप से मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत, आदर्श हैं और विचारधारा में से मैं बहुत प्रभावित हूँ। भारतीय जनता, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? और इसीलिए यही तो मेरे प्रभावित होने का कारण है। संथाल में आप रहे हैं, संथाल में आप कार्यरत थे। संथाल में जो एक मुद्दा चल रहा है, बांग्लादेशी हो या फिर और घुसपैठियों के मुद्दा हो, क्या उस चीज को आप स्टडी किए, वहाँ आपकी जनता को बताइए? नहीं, इस विषय पर मैंने कभी नहीं सोचा है। मैं इतना जानता हूँ कि मैं कानून का सम्मान करता हूँ, और यदि ऐसी कोई घटना घट रही है जो कानून के विरुद्ध है, झारखंड प्रदेश में इस मुद्दा तो उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, मेरा नहीं मानना है बस। झारखंड प्रदेश में इस मुद्दा को भारतीय जनता पार्टी बड़े रूप से देखती है। उस विषय पे मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। चुनाव लड़ने की तैयारी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सदस्य के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता मैंने ग्रहण किया है, और मेरा अपना मानना है कि देश की सेवा और राज्य की सेवा करने के लिए जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसका मैं निर्वहन कुशलतापूर्वक ईमानदारी से करना चाहूंगा। आप नवनीत हेम्ब्रम लिखते हैं, हेम्ब्रम ऐसे भी आदिवासी टाइटल है। आप अपने वक्तव्य में जय यीशु का नाम लिए हुए हैं, तो क्या आप यीशु मानते हैं या सरना है? नहीं, ईशु को, हाँ, ईसाई धर्म को मैं मानता हूँ। तो आगे क्या प्लानिंग? किस एंगल से बोल रहे हैं आप? जैसे चुनाव, ये राजनीति में लोगों की सेवा बस। राजनीतिक में सेवा भाव से आए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में रह चुके डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम जी आज जो है अपना पद से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कमान संभाल लिए हैं, पट्टा पहन लिए हैं। हालांकि ये तस्वीर क्या कुछ बयां करती है, क्या कुछ कहते हैं, हालांकि इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, लेकिन तस्वीरें क्या कुछ कहती है हमारे जितने भी जनता जनार्दन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।